उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील के ग्राम रुदाहेड़ा गांव में पहली बार पुलिस बने बाराती। इस मामा भांजे की बारात में बाराती तो थे, मगर बारातियों से ज्यादा पुलिस बाराती बनी हुई थी। मामला यूं है कि आज़ादी के 71 साल बाद से अब तक इस गांव में कोई दलित परिवार का सदस्य दूल्हा घोड़ी पर चढ़ अपनी बारात नहीं निकाल पाया, क्योंकि गांव में सोंधिया राजपूतों का वर्चस्व है। यहाँ कोई भी दलित घोड़ी पर चढ़कर बारात नहीं निकाल सकता। सोंधिया राजपूतों के वर्चस्व के रहते इनकी इजाज़त के बगैर यहाँ बसे दलित ग्रामीण कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो उन्हें नागवार गुजरे। इस परिपाटी को तोड़ने के लिए गांव के ही दलित परिवार के देवीलाल ने उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर के यहाँ हफ्ते भर पहले उनके दफ्तर जाकर गुहार लगाई कि उसकी इच्छा है कि गांव में उनका भाई घोड़ी पर बैठकर जुलूस निकाले। एसपी ने जैसे ही पूरा मामला फिरियादी से सुना तो वह दंग रह गए कि स्वतंत्रता के 71 साल बाद भी देश में ऐसी मानसिकता के लोग अभी भी है जो छुआछूत, दोहरी मानसिकता, ऊंच नीच की असमानता को मानकर दलित पर जुल्म कर रहे हैं। एसपी ने फिरियादी देवीलाल के मामले को गंभीरता से लेकर आश्वस्त किया कि उनके भाई वह भांजे की बारात अब घोड़ी पर ही बिठाकर गांव में निकालेंगे और पूरे गांव में घूमेगी भी, जिसके चलते एसपी ने 3 थानों के करीब 50 पुलिसकर्मी अधिकारियों का विशेष बल गांव में तैनात कर दिया। यहां पुलिस बल घटना की गंभीरता को लेकर पूरी सुरक्षा से पहुंची थी। सुरक्षा के चलते पहले तो पुलिस ने गांव के इन बाहुबलियों को समझाइश दी कि बारात निकलते समय अगर तुम्हारी तरफ से कोई भी हरकत होगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस यहां बलवे से लैस, साथ ही आंसू गैस की गोले, बंदूकों व अन्य रक्षा संसाधनों से लैस होकर बारात की निगरानी में लगी हुई थी। दलित परिवार के सदस्यों ने भी पूरी तैयारी से बेफिक्र होकर गांव में बारात निकाली और धूमधाम से बैंड के गाने पर खूब ठुमके लगाए। और ठुमके भी लाजमी थे, क्योंकि 71 वर्षों में पहली बार किसी दलित समाज का दूल्हा घोड़ी पर बैठकर पूरी आज़ादी के साथ गांव में अपनी खुशियां बिखेर रहा था। गांव में पहली बार दलित की बारात को देखकर सोंधिया राजपूत समाज के ग्रामीण लोगों की नाराजगी साफ झलक रही थी, क्योंकि जब कवरेज करने के दौरान हमारे प्रतिनिधि द्वारा पानी पीने के लिए मांगा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। दलित का जुलूस निकालने के समय पूरे गांव में मानव कर्फ्यू जैसा माहौल बना हुआ था और जब दलित की बारात इनकी गलियों से गुजरी तो इन्होंने दरवाजे लगा लिए और अपनी नाराजगी भी व्यक्त की, मगर पुलिस की तैयारी पहरेदारी को देखकर कुछ न कर पाए। फिलहाल जो भी हो, दलित ग्रामीण परिवार के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी और वे प्रशासन और एसपी साहब को थैंक यू सर कह रहे थे। जो शादी अभी आज पहली बार ऐसी पुलिस के साय में हुई, तो ऐसा क्या लगा आपको? माहौल ये है कि हमारे समाज वालों को जुलूस नहीं निकाला जाता। हाँ, क्योंकि नीची जात के हम ये समझते हैं लोग। हाँ। हमारे इससे बलई, चमार, इन जाति को, हमारे बड़ी जाति वाले हमारे को जुलूस नहीं निकालने देते। कौन सी समाज के लोग? देवीलाल चौहान। हाँ, उन्होंने जुलूस निकाला मेरा। जुलूस निकाला आपका? अच्छा, कौन सी समाज के लोग हैं जो आपके बाहुबली? जो मतलब ऊंची समाज के होते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, मतलब ऊंची समाज के होते हैं। सोंधिया समाज है, मतलब किसी को कोई बात नहीं, गलत नहीं कहते हैं और हमारे को हक नहीं है क्या जुलूस निकालने का। हाँ। अच्छा, हम किसी को गलत भी नहीं बोलते। दूसरी बात ये कि आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 9वीं पास हूँ। 9वीं पास। और वो मेरे पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा मामा है। कौन सी कितने पढ़े लिखे हैं? 10वीं है, वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। हाँ। तो आपने कैसे सोचा, मतलब ये प्रथा जो चल रही है, आपको घोड़ी पे नहीं बैठने देंगे तो इससे लड़ा जाए, डर वर नहीं लगा? क्या लगा? तो नहीं है, मगर पहले भी हुआ था, मतलब झगड़ा हुआ, इसलिए हमने प्रशासन की व्यवस्था ली। हम किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते। नहीं तो प्रशासन की व्यवस्था के लिए भी आपको उज्जैन जाना पड़ा यहाँ से, मतलब यहाँ स्थानीय थाने गए तो क्या किस तरह का माहौल मिला आपको? मतलब यूँ समझो, ऊपर से प्रेशर था राजनीतिक। घोड़ी चढ़ने के पहले आप कैसा महसूस कर रहे थे? मतलब मेरे मामा थे, जहाँ तक तो मेरे को कोई चिंता नहीं। जहाँ तक प्रशासन के लोग भी है, मेरे मामा है, मेरे परिवार वाले, तो कोई चिंता नहीं मुझे। आप भी हो साथ में। ठीक है, क्या मामला? सर, मामला बहुत गंभीर था। बहुत गंभीर था सर मामला। मतलब हमें बहुत सारी धमकियाँ मिली थी कि घोड़ी इससे निकाल लेगा तो बाद में इसको खत्म कर देंगे, इसको जान से मार देंगे। परंतु मैंने सोच रखा था कि अगर प्रशासन अपना साथ देंगे तो अपन जुलूस जरूर निकालेंगे। अच्छा, तो ये धमकियाँ आपको किसने दी? यहाँ के लोगों ने दी थी? हाँ। कितना दिन पहले हो गए? अभी उस दिन तेई साहब भी यहाँ आए थे, तो यहाँ से बैठा के वहाँ ले गए थे मेरे को। वो सब लोग इकट्ठे हो गए तो तेई साहब के सामने उनने बोला कि अगर ये निकालेगा
तो विवाद होगा। बोले कि ये नेतागिरी लगा दिया। तो सर अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं ना, फिर भी इन लोगों को गुस्सा आता है हम लोगों पे। अच्छा, हाँ, कितने वर्षों से प्रताड़ित हैं आप इन लोगों से अभी तक? मुझे तो सर मैं बचपन से ही ये रीति चली आ रही है और मेरे बाप दादा कहते थे कि हम घोड़ी पे बैठते थे, पर मैं तो जब से बचपन से ही इसी रीति को देख रहा हूँ, तो मेरे को तो नहीं, आज ऐसा लगा। अब आपने इन लोगों को चैलेंज करा है तो प्रशासन आगे भी आपकी ये करेगा व्यवस्था? करेगा ना। क्या बोल रहे हैं? मतलब पूरे डिपार्ट को आज धन्यवाद देता हूँ, पूरे मालवी समाज की ओर से, कि आज उनने हमारी मदद की और हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। और आज नाकूलाल मालवीय जी हैं। अच्छा, ये भी आपसे पूछना, बाप दादा थे जो आपका जिनका आपने नाम लिया, वो घोड़ी चढ़े, हाँ। लेकिन आप चढ़े थे कि नहीं चढ़े थे गाँव में? हम नहीं चढ़े। आप नहीं चढ़ पाए? आप नहीं चढ़ पाए, हम नहीं चढ़ पाए। मतलब आपकी पीढ़ी घोड़ी नहीं चढ़ी? नहीं चढ़ी। अभी अगली पीढ़ी आप घोड़ी चढ़ रही है? ये अगली पीढ़ी अगली पीढ़ी घोड़ी चढ़ रही है। अच्छा, आपने अपने भाई के साथ में ऐसा नहीं होने दिया? नहीं होने दिया। अच्छा,